हाय हेलो एवरीवन। सो सेनको गोल्ड इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अपने अनाउंस किए हैं। सो पूरी ये जो रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इस ये इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल से इनफैक्ट कोविड के बाद से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। चाहे वो बड़े प्लेयर्स हो लाइक टाइटन या फिर जो छोटे प्लेयर्स हो लाइक सेनको, सबकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई है। एंड इवन जो ये थर्ड क्वार्टर अभी गया है, इसमें भी पूरी इंडस्ट्री की जो एवरेज ग्रोथ है वो 16-17% के आसपास की ग्रोथ रही है। जब पूरा सेक्टर इतना अच्छा कर रहा है तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि ऐसे ऐसे सेक्टर में, ऐसी इंडस्ट्री में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर हम बिजनेसेस को अच्छे से स्टडी करें। सो कुछ 2-3 मेजर रीजन है कि क्यों ये रिटेल ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है वो इतना अच्छा कर रही है। इसमें एक तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से शिफ्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के फेवर में। बट उसके पीछे 2-3 मेजर रीजन है। तो एक तो सबसे पहला रीजन है डीमोनेटाइजेशन का। बिकॉज डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या कि जितनी भी कैश में जो ट्रांजेक्शन होती थी वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई। एंड ये जो आप अनऑर्गेनाइज प्लेयर देखते हो या लोकल प्लेयर्स हैं, इनकी मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में होती थी, तो एक तो उनको वहां से इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा जीएसटी। जीएसटी से भी ऑल नो कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनके पास स्केलेबिलिटी नहीं है, स्केलेबिलिटी का इशू है जिनके पास, उनको सबको प्रॉब्लम आया, चाहे वो कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो वही चीज हमने रिटेल ज्वेलरी में भी देखी। एंड तीसरा इसमें जो मेजर रोल प्ले किया वो गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटरी लाया हॉल मार्किंग का, हॉल मार्किंग उन्होंने मैंडेटरी कर दी। इससे भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, चाहे वो तनिष्क हो, कल्याण हो, सैनको हो, मालाबार हो, जितने भी प्लेयर्स हैं ये काफी पहले से हॉल मार्किंग करते थे। इससे इनको इस रेगुलेशन में चेंज होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। बिकॉज ये प्लेयर्स जो है ये ऑलरेडी प्रिपेयर थे इस चीज के लिए। वीजा वीज जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट बढ़ गई, मेंटेनेंस बढ़ गई। तो इन सारी चीजों ने काफी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट किया अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को। दैट इज द रीजन कि हम जो ये मार्केट शेयर शिफ्ट देख रहे हैं अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में इस इंडस्ट्री में, वो काफी फास्ट हो गया है। वो शिफ्ट तो होना ही था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो जो शिफ्ट होने का जो जो टाइम है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया पिछले 3-4-5 साल के अंदर, इन सारी चेंजेस की वजह से। एंड आई थिंक ये सेम चीज जो है वो अभी फुटवेयर इंडस्ट्री में भी प्ले हो रही है। बिकॉज लास्ट ईयर उसमें भी गवर्नमेंट ने एक हॉल मार्किंग उसमें भी मैंडेटरी कर दी है। आगे चल के जैसे जैसे उसका एप्लीकेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, तो वहां पे भी हम ये देखेंगे कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर लूज करेंगे। एंड जो पैन इंडिया प्लेयर्स हैं, चाहे वो मेट्रो ब्रांड हो, बाटा इंडिया हो, कैंपस हो, ये सारे प्लेयर्स को लगातार बेनिफिट होगा और वो मार्केट शेयर कंटिन्यूसली गेन करेंगे। तो ये मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। एंड जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली उनके फेवर में मार्केट शेयर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्रेफरेंस तो चेंज हुई है कोविड के बाद से। लोग ब्रांड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उनका टेस्ट चेंज हुआ है। प्रीमियमाइजेशन जो ट्रेंड चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बट उसकी उसके अलावा ये जो मेजर चीजें हैं इन्होंने अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को और ज्यादा वीक कर दिया है, जिसकी वजह से वो compete नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ में। ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा रिटेल ज्वेलरी सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 2-3 साल से। नाउ बैक टू सैनको। अगर हम सैनको की बात करें तो सैनको की जो स्टोरी है वो काफी सिमिलर है कल्याण ज्वेलर्स की तरह। बिकॉज कल्याण साउथ बेस्ड प्लेयर था, उसकी स्टोरी क्या थी कि साउथ से वो पूरा पैन इंडिया प्लेयर बना एंड अब वो वहां पे और डीप एग्जिस्टेंस बढ़ा रहा है, अपनी अपनी ग्रोथ को और ज्यादा एनहांस कर रहा है उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में। सिमिलरली अगर आप सैनको के देखोगे तो सैनको कोलकाता बेस्ड कंपनी है, ईस्टर्न रीजन में काफी अच्छी प्रेजेंस है इस कंपनी की। एंड आई थिंक इन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स ये बहुत बड़ा प्लेयर है ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो सैनको का भी वही सेम है कि वहां से ये पैन इंडिया प्लेयर बन रहा है, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न रीजन में, साउथर्न रीजन में, वहां पे ये अपने स्टोर को ओपन कर रहा है एंड वहां से ग्रोथ अपनी अपनी बिजनेस की बढ़ा रहा है। यही स्टोरी है सैनको की भी। एंड उसको उसका एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो काफी अच्छे से कर रही है कंपनी लास्ट 1-1.5-2 साल के अंदर अगर हम इसको देखें तो। नॉर्दर्न रीजन में इन्होंने काफी नए स्टोर ओपन करे हैं, दिल्ली एनसीआर में स्टोर ओपन किया है। आई थिंक इस क्वार्टर में इन्होंने साउथ के रीजन में भी कुछ फ्रेश स्टोर ओपन करे हैं। उसको एग्जीक्यूट काफी अच्छे से कर रहा है कंपनी। देन अगर हम देखें इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे डिलीवर किए हैं कंपनी ने, तो उनका जो सेल्स है वो 23% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है। मार्जिन थोड़ा सा फॉल हुआ है, 12% था लास्ट ईयर, इस साल कम होकर के 11% हो गया, तो मार्जिन में एक फॉल आया है। पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 6-6.5% के आसपास की रही है। ओवरऑल काफी सिमिलर है कल्याण का। बिकॉज कल्याण का भी टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा था बट मार्जिन उनका भी फॉल हुआ था। पैड ग्रोथ उनका भी कम था, 20-21% था, ऑल दो कंपेयर टू सैनको बहुत अच्छा था।
लेकिन वो ऑपरेटिंग लेवरेज कल्याण को भी नहीं मिला था। तो सेम चीज सैनको का भी है कि मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 6-6.5% के आसपास है। बट इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी या बिजनेस एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज 23-24% की ग्रोथ ये कंपनी मेंटेन कर रही है। आई थिंक 7-8 महीने हुए हैं इस कंपनी को लिस्ट हुए, और उसमें जितने भी इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किए हैं उसमें सब क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 25-30% की ग्रोथ इन्होंने अपनी मेंटेन रखी है, सस्टेन रखी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सी, जब आप ग्रो कर रहे हो इतनी रैपिडली तो उसमें बीच में एक आध ऐसे क्वार्टर आएंगे जहाँ पे आपके मार्जिन कम होंगे, पैड ग्रोथ आपका ठीक से नहीं होगा। सो ये एक दो चीजें होंगी, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आपका जो टॉप लाइन है, आपका जो बिजनेस है, वो ग्रो करते रहना चाहिए, मार्केट शेयर आप गेन करते रहना चाहिए। बिकॉज इंडस्ट्री का ग्रोथ है 16-17% एंड आप ग्रो कर रहे हो 23% पे, तो ऑब्वियसली ये चीज शो करती है कि आप कंपेयर टू इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और बाकी इंडस्ट्री में तो ग्रोथ पोटेंशियल है ही बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी 60% से ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के साथ पास में है। सो वो शिफ्ट तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो वहां पे सैनको हो, कल्याण हो, इनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोइंग अहेड। सैनको का एक और चीज जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, स्टड रेशियो, यानी कि डायमंड ज्वेलरी, यानी कि आपके टोटल सेल्स में स्टड रेशियो का पार्ट कितना है, डायमंड ज्वेलरी का पार्ट कितना है। सो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 15%, लेकिन सैनको का जो नंबर है ये वो काफी कम था, 9-9.5% के आसपास ये नंबर था। लेकिन इसमें मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया कि मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो स्टड रेशियो है ये इंप्रूव होके 15% तक जाएगा। और उसका हम ट्रेंड भी देख सकते हैं, 9.5% से अभी करंटली वो 11.5% के आसपास है, यानी कि इनका जो डायमंड ज्वेलरी है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, 15% के आसपास आएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि मार्जिन इनके इंप्रूव हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की जो नंबर्स हैं वो और अच्छे होंगे, यानी पैड ग्रोथ और अच्छा होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है सैनको का। एंड द गुड पार्ट इज कि उस डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है, अपने मार्जिन को इंप्रूव कर रही है। बिकॉज कल्याण का या टाइटन का अगर आप ये नंबर देखोगे तो 30% के आसपास है उनका स्टड ज्वेलरी का रेशियो। दैट इज द रीजन कि सैनको के जो मार्जिन हैं वो कंपेयर टू टाइटन या कंपेयर टू कल्याण थोड़े से वीक हैं। सो वहां पे मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उस पर कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है, एंड उस डायरेक्शन में हमें ये कंपनी जाते हुए दिख रही है। तो बाकी स्टोर एक्सपेंशन तो अच्छा चल ही रहा है, 15-20% पे कंसिस्टेंटली अपने स्टोर को भी ओपन कर रही है। इस क्वार्टर में भी इन्होंने 10 नए स्टोर ओपन करे हैं, जिसमें से 7 जो है वो फ्रेंचाइजी स्टोर थे। सो ऑब्वियसली एसेट लाइट मॉडल से कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, एक्सपेंशन का रेट भी अच्छा है, और मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ बिजनेस जो है वो आगे एग्रेसिव है। सो ओवरऑल काफी चीजें अच्छी चल रही है। बाकी अगेन वही सेम चीज कि अगर पूरे सेक्टर में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कल्याण, सैनको, ये जो प्लेयर्स हैं इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। रीजन बीइंग कि इनका साइज बहुत छोटा है। टाइटन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ब्रांड है, वी ऑल नो, काफी सक्सेसफुल कंपनी रही है, वो एक अच्छा ब्रांड उन्होंने डेवलप किया है पिछले 20-25 साल में इंडिया के अंदर। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि साइज उनका 3.5 लाख करोड़ का है। सो यहाँ से इवन दो पूरे सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगले 10-20 साल के लिए, लेकिन टाइटन के लिए यहाँ से हर 3-4 साल में अपने साइज को डबल कर पाना, यानी कि 20-25% की ग्रोथ को मेंटेन रख पाना अगले 10-15 साल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑलरेडी साइज बहुत बड़ा है और स्टॉक ऑलरेडी 100-120 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। सो वहां से वो स्केलेबिलिटी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए टाइटन में बहुत ज्यादा कम बचती है। वीजा भी जब हम बात करते हैं कल्याण का तो सिर्फ 40-50 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहां से ये कंपनी अगले 10 साल तक बहुत इजीली 20-25% की ग्रोथ मेंटेन रख सकती है। सेम केस भी सैनको, जिसका बेस तो और भी ज्यादा छोटा है, 6-6.5 हजार करोड़ की का मार्केट कैप है। सो अगेन दोनों ही कंपनी के पास यहाँ से एक लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को इन कंपनीज में ज्यादा मिलेगी। सो बाकी ऑब्वियसली आगे कॉन कॉल देखेंगे सैनको का कैसा रहा, मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है। बाकी रिजल्ट तो अच्छे हैं। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।